तो जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए आज परसेंटेज की तीसरी क्लास है ये, और इस क्लास में हम लोग बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन को करने वाले हैं। साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैसे आप इस क्लास को किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं जहाँ पे आपको मैथ पूछा जाता है। मेरा खास करके टारगेट बीपीएससी टीआरई 2.0 है, और उसके बाद जो बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम जो आगे आने वाला है वो चीज़ है। वैसे भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं जहाँ पे आपको मैथ पूछा जाता है, और ख़ास करके परसेंटेज और मैथ अगर आपको एग्ज़ाम में कहीं आता है और वहाँ पे परसेंटेज नहीं आए, ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो परसेंटेज तो रहेगा ही रहेगा, तो इसलिए आप निश्चिंत होकर के इस क्लास को ले सकते हैं। और एक बात समझिएगा कि ये क्लास जो है, आपको मैं बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। समझिएगा कि ये जो क्लास है, आप आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो कि बीपीएससी ने पूछा है वो क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग जो है, जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, उसको यहाँ पे शामिल किए। तो ठीक है साथियों, आज का लेवल बहुत ही एडवांस होने वाला है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग पिछला वीडियो जो परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। समझिएगा कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो याद रखिएगा ये बात को। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को इसी मोटिवेशनल लाइन से। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को क्या करना था, 16/25 से गुना करना था। अब गुना करने के बजाय वो क्या कर दिया, 5/4 से गुना कर दिया। तो बताइए गणना क्या, मतलब आंसर में क्या कोई त्रुटि हुआ होगा, ये पूछ रहा है। समझिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये बार बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट करेगा, आपको एग्जाम में बार बार ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो समझिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे सीधी सी बात है, ऐसा नंबर ले लीजिए जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। तो कैसे समझिएगा कि इसको क्या करना था, 16/25 से गुना करना है, 16/25 से, लेकिन करता है 5/4 से। ठीक है, 16 और 25 और 4 का आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। इसका जब एलसीएम आप निकालोगे, मतलब हर का एलसीएम, कौन सी का एलसीएम, हर का एलसीएम, तो ये तो हर है, इसका एलसीएम हो गया 100। ठीक है, चलिए 100 हम नंबर मान लिए कितना, 100 है। अब इसमें उसको करना क्या था, 16/25 से गुना करना था। 16/25 से तो 25 चौके 104, 16 चौके 64 होता, और यहाँ पे गलती से किया क्या है, 5/4 से। अब गलती करने का बहुत रीजन है, हो सकता है वो कोई चीज़ और याद कर रहा हो, किसी को याद कर रहा हो, जो भी रीजन है उस पर नहीं चर्चा करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा तो क्या हो क्या जाएगा, ये 125। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ये आना चाहिए, तो सही में था, सही में ये आंसर आना चाहिए। गलती के कारण से आंसर क्या आ गया, ये। अब समझिए 125 और 64 के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, 61 का डिफरेंस है। 61 का डिफरेंस है कितना पर है, 64 पे, गुना में 100। ठीक है, अब समझिए इसको, यहाँ से 4 से काटेंगे 25 बार में, इसको काटेंगे 4 से, कितना बार में कटेगा, 16 बार में। अब ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 61 गुना में 25 बटे में कर देंगे 16। 61 गुना 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको देखिएगा, 61 गुना 25 हो जाएगा। यहाँ हम गुना कर लेते हैं, 61 गुना 25, 61 गुना में 25, तो ये हो गया 5 का 5, 6 पंचे 30, 61 दो का 2, 6 दूना 12। ठीक है साथियों, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1525, 1525, 1525 और बटे में 16, यहाँ पर भाग दे दीजिए। तो भाग दे देंगे 16 नमा 144, 9 वाला ऑप्शन है कोई, हाँ 95.31, 95.31% आंसर। देखिए और भी 9 वाला ऑप्शन रहता तो इसमें पूरा भाग दे करके चेक कर लेते, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास जो है 9.31, और बाकी 9 वाला कोई है ही नहीं। तो एग्जाम में काहे के लिए उतना दिमाग लगाएंगे, जब ऑप्शंस देख करके पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। अगर ऑप्शन से ही आंसर बन जाएगा तो वहीं से निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कोई गांव है जिसमें कुल जनसंख्या का 4/7 भाग जो है मेल है। यदि 20% महिलाएं विवाहित हो तो बताइए कितने प्रतिशत पुरुष अविवाहित है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, अच्छा भी क्वेश्चन है। समझिएगा क्यों मज़ेदार कर रहे हैं, बनाते टाइम पे पता चलेगा कि ये मज़ेदार क्यों है। देखिएगा कि इसमें कैसे बनाएंगे कि कोई गांव है जिसमें 4/7 भाग पुरुष है। अब एक बात समझिए, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर मान लेंगे कि ये 4/7 से मतलब 7 से कट जाए, हम
700 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए 700 मान लेते हैं। 700 कुल जनसंख्या है। कुल जनसंख्या कितना हो गया? कुल जनसंख्या हो गया आपको 700। अभी 700 का जो है 4/7 भाग है मेल। 4/700 का 4/7 निकालिए तो कितना हो गया? 400, ठीक है। और अगर अगर 700 जनसंख्या में भाई साहब 400 जो है मेल है तो बाकी फीमेल, तो फीमेल फीमेल कितना बच गया? 300, ठीक है। ये हो गया मेल और ये कौन सी हो गया? फीमेल। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए क्लियर है। 700 मान ली कुल जनसंख्या, उसका 4/7 भाग मेल है और बाकी जो बचेगा वो तो फीमेल ही होगी ना। चलिए उसके बाद आगे का स्टेप पर ये क्वेश्चन में क्या कहता है। उसके बाद क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि 20% महिलाएं विवाहित है, इसका 20%, महिलाएं तो यही ना है, इसका 20%, इसका 20% भाई साहब कैसे निकालेंगे? 300 का 20% बहुत आसान है सर। 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट गया, 20 या 60, कितना हो गया? 60 को हो गया। 60 को महिलाएं जो है ये कौन सी है? शादीशुदा, शादीशुदा, ठीक है भाई साहब। अपनी भाषा में बोले तो विवाहित कहेंगे, जो शादीशुदा है। विवाहित कितना है? 60 को है। तो एक इसका मतलब समझिए सर, एकर मतलब कौन सी हुआ? एकरा मतलब यही हुआ ना कि ये जो पुरुष है उस गांव के 400, तो उसमें से 60 को का तो जो है टिकट बुक हो गया होगा। समझ रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं ये बात? कि अगर महिलाएं 60 को शादीशुदा है तो उसी गांव में ना शादीशुदा है जी, उस गांव की टोटल जनसंख्या है, साथ नहीं कहीं दूसरे गांव की बात कर रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से समझिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, सोचने वाला क्वेश्चन है कि कोई गांव में 700 जो है जनसंख्या टोटल है। अब उस टोटल 700 जनसंख्या में से 4/7 भाग मेल है, तो 4/7 भाग अगर 700 का निकालेंगे तो 700 गुना 4/7 कटेगा तो कितना हो गया? 400, 400 मेल हो गया। तो भाई साहब बाकी जो बचने वाला आदमी है वो तो फीमेल ना होगा जी। तो दो ही चीज, जनसंख्या तो वही ना काउंट करेंगे, मेल और फीमेल का। अब समझिए इसका मतलब जब 300 फीमेल है उसमें से कहता है 300 का जो है आपको 20% विवाहित है। विवाहित मतलब शादीशुदा है। तो 300 का 20% 60 हो गया। तो अगर 60 को महिलाएं विवाहित है तो जरा सोच के देखिए 60 को पुरुष हो तो विवाहित होगा ना जी। ऐसा तो नहीं है महिला के और से शादी कर ली होगी, मेले से न कर सकती है, समझिएगा। तो जब ये 60 को विवाहित है तो इसमें से 60 घट जाएगा। तो भाई साहब इसमें से 60 को शादीशुदा वाला को घटा दीजिए, 0, 10 में से 4 गया, 6 गया 4 और ये 340, कितना बच गया? 340। ये बेचारा बिना पेंडुलम वाला है, मतलब ये शादीशुदा ये नहीं है, हाँ अनमैरिड है। ये अनमैरिड कितना बच गया? 340। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत पुरुष अविवाहित है? तो अविवाहित यही तो निकला ना सर, अनमैरिड, क्योंकि 400 में से 60 को तो शादीशुदा है, समझ रहे हैं। तो 340 बचा, तो 340 कितना की तुलना में? टोटल मेल 400 की तुलना में, तुलना उससे करेंगे जिसके बारे में क्वेश्चन कहेगा। देखिएगा पुरुष, समझ रही है ना इस क्या कर रहा है? महिला विवाहित है तो बताएं कितने प्रतिशत पुरुष अविवाहित है। तो 400 गुनाम कर दीजिए इसमें 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 7 चौके 28, 7 पचे 35, तो ये 85% आंसर ऑप्शन मिला लीजिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। कोई दिक्कत है समझने में तो बताइएगा, बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे मेथड का यूज करेंगे, लेकिन उसमें से जब सबसे जो बेस्ट होगा वही मेथड करेंगे, ठीक है। समझिएगा इसको कैसे। पहले तो हम कहते हैं कि आप ऐसे बनाइए,
एक सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स गुना वाई बटे में 100। ठीक है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है ये। कैसा सूत्र है? इम्पोर्टेंट सूत्र है। और देखिएगा इस सूत्र की मदद से हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को आज के सेशन में हल करेंगे। समझिएगा कैसे, इसको समझिए कि जैसे आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ता है, फिर उसके बाद जो है उसका वेतन 20% घट जाता है, तो बताइए उसके वेतन में कुल कितना प्रतिशत घट गया या बढ़ गया। एक नज़र में ऐसे इस क्वेश्चन को देखिएगा तो लोग ऐसे नहीं सोच सकता है, ऐसे सोचेगा लोग, ससुरा 20% बढ़ा, 20% बढ़ा और 20% घटा, और इस ऑप्शन में अगर यहाँ पे डी कहीं पे लिखा रहता नो चेंज, अपरिवर्तित रहेगा, तो एक बार देख करके लोग ऐसे ही लगाएगा कि अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, अपरिवर्तित नहीं रहेगा। कैसे? समझिएगा, पहले 20% बढ़ा तो प्लस 20 लिख दिए, ठीक है, और उसके बाद 20% घटा तो माइनस 20 लिख दिए, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 20 गुना 20 बटे में 100। ठीक है, यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये प्लस 20 माइनस 20 कटेगा, 2 दूना 4, और 4 ही माइनस में है, और माइनस क्या दिखा रहा है कि वेतन 4% घट गया, उसमें कमी हो गई 4%। तो देखिएगा अब आंसर आपका हो जाएगा 4%। ठीक है साथियों, ये एक तरीका है। इस क्वेश्चन को बनाने का दूसरा तरीका समझिएगा, हम मानते हैं वेतन कितना है, पहले 100 है, ये मेथड सेकेंड बता रहे हैं आप लोगों को, सेकेंड मेथड समझिएगा, M2 मतलब लिख दिए दूसरा मेथड 100। अब क्या होता है साथियों, 20% बढ़ता है, जब 20% बढ़ेगा तो 100 में जोड़िए, 100 में 20 जोड़िए, 120 बटे में 100। फिर 20% घटता है, 100 में से 80 20 घटाइए, कितना बचा, 80 बटे में 100। अब इसको काट कूट कर दीजिए, कटेगा तो 2 जीरो से इधर 2 जीरो, 2 जीरो से इधर 2 जीरो, 12 8 है 96। क्या बता रहा है साथियों कि 100 से वेतन कितना हो गया, 96 हो गया। बताइए 4% नहीं घट गया जी, 4% की क्या हो गया, कमी। बताइए ऐसा प्रश्न आएगा तो एग्जाम में बना लीजिएगा एकदम आसानी से, कोई दिक्कत होगा नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों, कहिएगा सर तीसरा मेथड बताइए। तीसरा मेथड रेशियो से निकाल सकते हैं, कैसे? समझिएगा, रेशियो से कैसे बनाएंगे, यहाँ दिखेगा आप लोगों को, यहाँ नहीं दिखेगा, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, यहाँ दिख जाएगा, चलिए यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना, इसको एक बार मिटा के तब आप लोगों को बता देते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो है मेथड तीसरा देखिएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस टाइप का पहला क्वेश्चन, इसीलिए 3 मेथड से बना रहे हैं। समझिएगा, तीसरा मेथड क्या कहता है कि मेथड तीसरा की हम बात करते हैं, सबसे पहले कहेंगे 20%, तो 20% का मतलब समझिए, 20 का 20 20% का मतलब हुआ 20 बटे में 100। ठीक है, 20 का 20 20 पंजे 100। जब भी वेतन बढ़ेगा ना साथियों, तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, या कोई भी प्रतिशत में अगर कहेगा बढ़ रहा है तो उसको जोड़ेंगे, और जैसे ही कहेगा घट रहा है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ कहता है 20% बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले 5 था तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 है तो कितना हो गया, 6। फिर उसके बाद कहता है 20% घटता है, 20% घटता है तो 5 था तो 1 घट गया, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, बचे 25, 6 चौके 24। ठीक है साथियों, पहले वेतन कितना था, 25 था, ये पहले है, ये को कब है, ये कहिएगा ये पहले है, कब है, ये पहले है, और वेतन फिर बाद में ये है, समझिए। ठीक है, पहले 25 था, बाद में 24 हो गया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना घटा, 1 घट गया, कितना पर घटा, 25 से घट गया 1, 25 से न तुलना कर रहे हैं, गुना में 100, 25 चौके 100, 4%, 4% जो है क्या हो गया, घट गया। क्या हो गया, वेतन 4% घट गया। एरो का साइन इसलिए दिए हैं ताकि ये चीज़ क्लियर हो कि यहाँ वेतन घट रहा है, बढ़ेगा तो हम लोग ऊपर की साइन दे देंगे एरो। ठीक है,
बताइए, इस तीनों मेथड में से आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। हालांकि इसका 2 मेथड और है, 5 मेथड है, लेकिन वो उतना सारे मेथड की चर्चा नहीं करेंगे। एक तो आप ये मेथड याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर ये जहाँ पे भारी लगेगा वहाँ 100 मान करके लिख सकते हैं, 100 गुना 120/100 गुना 80/100, ठीक है। ये 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो इधर काट जाएगा, 12 8 96। आप बता दीजिएगा 4% क्या हो गया, घट गया। क्या बता दीजिएगा 4% क्या हो गया, घट गया। या तो आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, ये सूत्र लगा सकते हैं, x + y ± x गुना y बटे में 100। 20% बराबर 20 घटा 20% -b और प्लस माइनस माइनस हो गया 20 गुना में 20 अब बटे में 100, ठीक है। ये दोनों कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 4 हो गया। बताइए तीनों मेथड में से आप ये हो गया आपको। यहाँ अगर हम कहेंगे तो मेथड 1 हो गया, M1 लिख देते हैं इसको। इसको आप कहिएगा ये जो है ये हो गया मेथड 2। कौन सा हो गया, M2 लिख देते हैं, मतलब मेथड 2 हो गया। और ये आपका हो गया मेथड 3, इसको मान लेते हैं मेथड 3। तो आप जैसे भी बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इस तीनों मेथड में से आपको जो बेस्ट लगे। मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप जो हैं ये मेथड 100 वाला और ये सूत्र वाला, इस दोनों मेथड का यूज करिएगा। क्योंकि जहाँ पे आपको जो है एक बार आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, हम देख लेते हैं, हटा देते हैं। अब देख लीजिएगा तीनों मेथड आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं। इसमें से जो भी मेथड आपको अच्छा लग रहा है उसको आप आराम से यूज कर सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत है ऐसे प्रश्नों में। और इस प्रश्न का 3 मेथड इसलिए बताया साथियों क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसमें गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन समझिएगा, देखिए कि इस प्रश्न को 27 नंबर प्रश्न में जो है मैं आप लोगों को वो जो है x + y ± x गुना y बटे में 100, मतलब उस सूत्र से बनाने के लिए क्यों नहीं आपको ज़्यादा कह रहा हूँ, तो समझिएगा। क्योंकि जहाँ पे आपको 3 गो चीज़ दे देगा, 3 बार दे देगा वेतन, एक बार बढ़ा फिर घटा या फिर बढ़ा या फिर घटा, 3-4 बार दे देगा, तो वहाँ पे आप लोग को वो सूत्र को 2 बार इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और 2 बार जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें तो समय ज़्यादा लेगा। वो उस चीज़ से बचने के लिए क्यों ना एक बार में काम करेंगे 100 मान करके। कैसे, समझिएगा कि वो व्यक्ति है उसका वेतन पहले 50% बढ़ता है फिर 40% घटता है। समझिए 50% मान लीजिए वेतन 100 है, 50% बढ़ गया तो 150/100 और फिर कहता है 40% घटता है, 40% क्या होता है, घटता है, फिर 20% 40% घटता है तो कितना आ जाएगा, 100 से 40 घटा दीजिए, 60 बटे में 100, 20% बढ़ता है 120 बटे में 100, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो जो कहेगा 50% बढ़ा तो 100 में 50 जोड़ देंगे, 40% घटा देंगे 40 को, फिर 20% जोड़ देंगे। समझिए अब क्या करेंगे, यहाँ से ये दोनों जीरो तो ख़त्म हो गया, फिर यहाँ से ये 2 जीरो ख़त्म हो गया, फिर यहाँ से एगो जीरो इसका ख़त्म हो गया। अब इसको गुना कर लेंगे, तो गुना कर दीजिए, 15 छाके 90, 90 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हो गया गुना में 12 बटे में 10, इससे इसको काट दीजिए जीरो को, 12 नमा 108। तो वेतन पहले 100 से कितना हो गया, 8 बढ़ गया, तो 8% का वृद्धि हो गया। कितना हो गया, 8% का वृद्धि। ऑप्शन देखिए, और 8% क्या हो गया, बढ़ गया। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर है। बताइए इसलिए मैं आप लोग को रिकमेंड क्या किया हूँ कि दोस्तों कभी भी आप सूत्र नहीं लगाएंगे। सूत्र अगर आप लगाइए यहाँ पे x + y ± x गुना y बटे में 100, तो फिर भी ये बनेगा, लेकिन आपको एक बार ये दोनों का जहाँ 50% और 60% वाला बात है, ये दोनों का लगाना पड़ेगा। जितना निकलेगा फिर आपको इसमें 20% बढ़ता है तो इसमें लगाना पड़ेगा। तो 2 बार जब हम इस सूत्र को लगाएंगे तो उससे बढ़िया यही है 100 मान करके, बढ़ेगा जितना हो 100 में बढ़ा दीजिए, घटेगा तो घटा दीजिए गुना करके। अंतिम में देख लीजिए आपका आंसर 100 से अधिक आता है कि कम। 100 से अधिक जब आता है तो कहेंगे कि वृद्धि हो गया, और कम अगर आता है तो कहेंगे उसके
मान में क्या हो गया, कमी हो गया। ठीक है, चलिए पहले 20% वृद्धि होता है, तो 20% वृद्धि होता है तो हम कहेंगे +20, और उसके बाद क्या कहता है 10% का 25% का वृद्धि होता है। 20% और 25% का वृद्धि होता है 25। यहाँ पे लिखेंगे प्लस से होगा 20 गुना में 25। यहाँ समझिए यहाँ प्लस क्यों हुआ, यहाँ माइनस क्यों नहीं हुआ, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 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 से होता है, इसीलिए हम यहाँ प्लस लिखे हैं बटे में 100। यहाँ से 25 चौके 100, 4 पंचे 20, यहाँ से काट दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो गया 20, 45, 5 50, 50% का इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। 50% का क्या हो रहा है साथियों, वृद्धि हो रहा है। 50%, अब कैसे समझे कि वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ से 20 और ये 25, 45, 5 50, 50 का मान प्लस में आ रहा है, और जब प्लस में आ रहा है तो कहेंगे वृद्धि हो रहा है। दूसरा मेथड समझिएगा कि 100 मान लेते हैं, वृद्धि कितना का हुआ सर, 20 का, तो 120 बटे में 100, फिर वृद्धि कितना का हुआ 25, 125 बटे में 100। यहाँ से 100 से 100 कट गया, यहाँ से इसको काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ से काटिए, 25 पंचे 125, 25 से नहीं, यहाँ से ही कट जाएगा आपको, काट दीजिए 5 से, 5 दूनी 10, बचे 25 और 5 दूना 10, यहाँ से काटिए 2 छाके 12, 25 छाके, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो 150, और 150 बोलेंगे तो समझिए 100 से 50 ज़्यादा हुआ ना, तो 50% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है, अब इस दोनों मेथड में से ये जो है, यहाँ पे हम ये घेरा लगा रहे हैं, ये और ये, यहाँ पे हम सूत्र लगाए हैं x + y ± x गुना y बटे में 100, ये लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम 100 मान करके बनाए हैं, तो आपको जो बेटर लगे, ये बेटर लगे। जहाँ पे अगर मान लीजिए घनाभ दे देगा कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में इतना प्रतिशत का कमी वृद्धि कमी किया जा रहा है, तो इसके आयतन में या फिर जो भी उससे रिलेटेड पूछ लेगा, तो वहाँ 3 गो मान आ गया। जब 3 गो मान आ जाएगा तो 100 मान करके बना लेंगे, या फिर आप ऐसे बना सकते, ये ज़्यादा इजी लगेगा, हालांकि कैलकुलेटिव है बट इजी है, तो आप दोनों में से जो भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए, ये यहाँ पर 100 जो दिया है ना, इसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, 100 से हमें कुछ मतलब ही नहीं है। कैसे बनाएंगे समझिएगा कि पहले वस्तु था 100 का, उसमें 10% वृद्धि हुआ तो 110 बटे 100, फिर 10% का वृद्धि हुआ 110 बटे में 100। चलिए, यहाँ से 100 से 100 को उड़ा दीजिए, 2 को 0 से 2 को 0 कर दिया, 11 11 121, तो 21% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। 21% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए कोई दिक्कत है, ऐसे प्रश्न में नहीं होनी चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यदि वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि का पता करिएगा जब 40% बढ़ता है, तो वर्ग का क्षेत्र 40%, तब समझिएगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता है, और भुजा गुना भुजा करने मतलब 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ये 40% बढ़ेगा। अगर 2 टाइम्स 40% बढ़ेगा तो ऐसे समझिए कि मान लेते हैं यहाँ पे हम कि 100 पहले था, 100 बढ़ गया 40%, 140 बटे 100, फिर से 140 बटे 100। यहाँ से देखिए 2 को 0 से इधर काट दीजिए, यहाँ 2 को 0 काट दीजिए, 14 14 196, 100 कितना हो गया 96, तो 196%, कितना प्रतिशत हो गया, 96% बढ़ गया, क्या हो गया 96%, इसमें क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। बताइए ऐसे प्रश्न में कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। देखिए आगे क्वेश्चन कहता है आयत की प्रत्येक भुजा 11% कम कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो समझिए देखिएगा प्रत्येक भुजा को क्या कर रहा है, 11% कम कर रहा है। 11% जब कम कर रहा है तो कहेंगे 100 पहले था, 11 घटा दिया 89 बटे में 100, फिर से 89 बटे में 100, तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, 89 गुना 89 आपको कितना हो जाएगा, 9 9 81, तो 79 21, और बटे में 100, इसमें भाग दे दीजिए 79.21। तो अगर पहले वेतन 100 था, उसमें से अब हो गया 79.21 हो गया, तो इसमें कमी हो रहा है, कितना प्रतिशत का कमी हो रहा है, तो इसको आप घटाइएगा तो 20.79% का क्या हो गया, कमी हो गया। इतना प्रतिशत का क्या ऊंची हो गया, कमी हो गया। और ये ऑप्शन आपको कौन सा है,
डी नंबर। ठीक, सबसे पहले एक चीज़ समझिए, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है साथियों, अब समझिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से पाई आर स्क्वायर एच। 2 बार बेलन इसलिए लिखे हैं क्योंकि 2 बार इसमें कर रहा है। पहले क्या रहा, बेलन की त्रिज्या 50% की वृद्धि होती है। 50% का मतलब क्या हो गया, 50% का मतलब 1/2, मतलब 2 पहले था तो बाद में कितना हो गया, 3 हो गया। त्रिज्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। जब त्रिज्या में वृद्धि हो रहा है तो इसके आयतन में क्या मान में परिवर्तन होगा, पाएच से पाएच तो दोनों में है, कॉमन सी बात है। आर इस पहले 2 था और अब हो जाएगा 3। समझिए ये आर स्क्वायर और यहाँ भी आर स्क्वायर, 2 दूना 4, 3 तिया 9, कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। 5 बढ़ रहा है, कितना से बढ़ रहा है, 4 से, गुना में 100। तो यहाँ से काट दीजिए इसको 25 बार, 25 पंजे 125, कितना प्रतिशत बढ़ गया, 25% का क्या हो गया, 25% वृद्धि हो गया। ऑप्शन नंबर समझिएगा क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए देखिए, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, यही होता है। अब यहाँ पे 2 बार अगर लिखिएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब समझिए 2 बार हम 2 पाई आर एच क्यों लिख रहे हैं, 2 पाई आर एच क्यों लिख रहे हैं, समझिए। पहले क्या कर रहा है कि इसके आधार की त्रिज्या में 20% की कमी, 20% का कमी, 20% मतलब 1/5, 5 से 4 कर दिया, क्या कर दिया, अगर त्रिज्या 5 था तो एक बार इसमें क्या कर दिया, 4 कर दिया। और उसके बाद इसके ऊंचाई में 10% की वृद्धि होती है। 10% का मतलब होता है 1/10, 1/100 हुआ, 10/100 मतलब 1/10। ठीक है, तो ये इसमें वृद्धि हो रहा है। तो पहले 10 था, अब कितना हो गया, अब हो गया 11। समझिए ये 2 पाई से तो 2 पाई कॉमन है, दोनों में कट गया, यहाँ से 10 पचे 50 और यहाँ पे किया 10 11 चौके 44। ठीक है, अब आयतन में क्या हो गया, पहले 50 था तो 44 हो गया, 6 घट गया, 6 घट गया ना। अब समझिए इसमें कहता क्या है कि प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी, ये तो पहले था, 6 का कमी हो गया, कितना से 50, गुना में कर दीजिए 100, यहाँ से 50 दूना 100, 6 दूना 12, 12% क्या हो गया साथियों, 12% कमी हो गया। बताइए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में बना लीजिएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कॉमन टर्म रहेगा उसको काट दीजिए। आर पहले देखिए फिर बाद में देखिए, एच देखिए पहले बाद में देखिए, गुना करिए, घटता है कि बढ़ता है, यहाँ 50 और यहाँ 44, घट रहा है 6, कितना कितना से 50 से, 6/50 गुना 100% बनाने के लिए। देखिए इस क्वेश्चन को अपने रियल लाइफ से जोड़ करके देखिए कि कोयला का मूल्य जो है 20% बढ़ता है तो उपयोग में कितना कमी करेंगे कि खर्च बढ़ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर आप किसी चीज़ का दाम बढ़ता है, आप चाहते हैं कि हम पहले जितना खर्च करते थे उतना ही करें, तो जाहिर सी बात है आपको चीज़ें कम मिलेगी, उसकी खपत में कमी करना पड़ेगा, तभी तो फिर आपको उतना खर्च नहीं बढ़ेगा। नहीं तो अगर उतना ही खर्च करिएगा तो दाम बढ़ रहा है तो खर्च बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। समझिए कैसे, कि अगर 100 रुपया का वस्तु है, 100 रुपया का वस्तु है, उसका दाम कितना बढ़ता है, 20% बढ़ता है, तो 20% बढ़ता है तो कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, अब समझिए आप क्या कह रहे हैं कि आप यह चाह रहे हैं कि ये जो है पहले अगर हम 100 खर्च करते थे तो अभी भी 100 मेरा खर्च होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पहले 100 था तो अभी भी क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। यहाँ से देखिए आपको क्या हो रहा है, 20 का वृद्धि हो गया, कितना पर, 120 और गुना में 100। यहाँ से आप 0 से 0 काट दीजिए और इसका जो है यहाँ से हम कहेंगे काट दीजिए 10 बार में, इसको काटिए 6 बार में। ठीक है, इसको काटिए 3 बार में, इसको काटिए 5 बार में, और यहाँ से 10 पचे 50/3, 50/3 बोले तो 16 या 48, 16 पूर्णांक, यहाँ समझिएगा 16.67, क्या हो जाएगा साथियों, 16.67। ये आपको करना पड़ेगा इसमें कमी, तभी जा कर के आप वही खर्च बना सकते हैं। इतना प्रतिशत आपको अपने उपयोग में कमी करना। देखिएगा ये 34 नंबर क्वेश्चन जो था उसमें कुछ अलग बातें थी, इसमें कुछ अलग बातें हैं। यहाँ पे आपको जो है
ये क्या कर रहा है, अपने खपत में भी चेंजेस कर रहा है। वहाँ पे खपत में कोई चेंज नहीं कर रहा था, वो आपको पूछ रहा था खपत में उसको कितना चेंज करना पड़ेगा कि खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। लेकिन 35 में समझिएगा कि ये क्या कर लिया, उससे एक स्टेप आगे है ये क्वेश्चन। कैसे समझिएगा कि इसमें क्या कर रहा है कि अगर मान लेते हैं 100 का वस्तु था, उसका दाम बढ़ गया 40%, तो 140 हो गया। और वह व्यक्ति होशियार है, 20% कमी कर दिया, तो पहुँच गया कितना पे, 80 पे। 80 पे पहुँच गया, ठीक है साथियों। अब ये 80 पर अगर पहुँच गया तो एक बात बताइए, 80 अब बटे में 100 और गुना करेंगे किससे, 140 से। 0 से 0 और 0 से 0 काट दीजिए, 112 क्या हो गया, 112। तो 12% क्या हो जाएगा उसका जो है, ये 112 क्या दिखा रहा है, 100 से 12 ज़्यादा है तो इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, 12% उसका जो है शुद्ध प्रभाव जो है, उसका व्यय जो जिसको कहेंगे खर्च, वो 12% बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 12% इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12% उसका खर्च इंक्रीज हो जाएगा। और इसकी ऑप्शन आपको कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये 36 नंबर क्वेश्चन 35 के जैसा है। क्यों 35 के जैसा है समझिएगा, ये क्वेश्चन हम वैसे दिए हैं ताकि आप लोगों को एक प्रैक्टिस भी हो सके। 36 नंबर कैसे बनाएंगे समझिएगा कि 36% का वृद्धि होता है। पहले वेतन था 100 का, उसमें 36% वृद्धि, तो 136। फिर क्या करता है, खपत में देखिए, खपत में चेंजेस कर रहा है, 30% का कमी कर रहा है। 30% कमी कर रहा है तो कितना पहुँच हो गया, 70 पे पहुँच गया होगा। तो ये जो है 70 बटे में 100 गुना कर देंगे 136, ठीक है। तो ये हो गया 36। अब यहाँ से आप 0 से 0 काट दीजिए और इसको गुना करिए, 6 सते 42, 4 बचा, 7 21, 21 4 आपको हो गया 25, हासिल बच गया कितना आपको 2। और यहाँ से 7 का 7, 7 2 9, 95 बटे में 10, इसका मतलब 95.2। 95.2 कहने का मतलब है साथियों, तो 100 था पहले, 95.2 हो गया। अब तो यहाँ से घटाइएगा, 8 हो गया, और यहाँ पे आपको 4 हो गया, और यहाँ पे आपको जो है कट गया ही, तो 4.8, 4.8% डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, 4.8% डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है साथियों। बताइए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 37 नंबर प्रश्न जो है आपको एकदम 34 और 35 से एकदम अलग हट करके है। कैसे हट करके है समझिएगा कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। तो मान लीजिए भाई साहब, पहले चीनी 100 का है, 20% बढ़ गया तो 120। अब वो व्यक्ति क्या करता है कि वो चाहता है कि खर्च में जो है केवल 8% बढ़ेगा, खर्च 8% बढ़ेगा। तो मान लेते हैं 108 कितना का वृद्धि हो गया, तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ से हम अंतर आ गया 12 का, कितना का, 12 का अंतर आ गया। कितना का अंतर आ गया, 12 का अंतर आ गया, ठीक है साथियों। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। तो 12 का जो अंतर है ये कितना पर आ गया, तो 120 पर आ गया। गुना हम कर दीजिए 100, 2 को 0 से, 2 को तो नहीं कटेगा, यहाँ एक एक 0, एगो 0 से एगो 0 काट दीजिए। इसका 12 से 12 काट दीजिए, कितना प्रतिशत, 10%। और 10% आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो 10% सी नंबर आंसर सही है। बताइए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि हो जाती है, एक आदमी अपने खर्च में 12% वृद्धि चाहता है। सेम ऐसे ही 37 नंबर के क्वेश्चन जैसा ये भी है। इसको कैसे बनाएंगे समझिएगा कि अगर चीनी का मूल्य मान लेते हैं पहले 100 रुपया है, ठीक है चलिए। अब उसको क्या करता है वो, उसमें वृद्धि होता है 21%, तो 21 तो 121 हो गया। अब वो व्यक्ति क्या चाहता है, खर्च करने वाला व्यक्ति चाहता है कि हम कितना वृद्धि करें, मात्र 12%, तो 112 हो जाएगा। अब यहाँ से अंतर निकाल लीजिए, 12 8 20 1 21, 9 का अंतर है, 9 का अंतर है, ठीक है साथियों। 121 पर गुना में कर दीजिए 100, 9 से हम भाग दे देंगे 121 से, तो ये हो जाएगा आपको 7.43, 7.43। तो 7.4 ऑप्शन देखिए कहाँ पे, 7.4 ऑप्शन नंबर कहाँ पे, तो 4 3 पूरा भाग देंगे तो 3 ऐसे कुछ आएगा। तो 4.7 पे ही आपको यहाँ आंसर दे दिया है, 7.4% आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों।